जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में जो देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग करने का प्रोसेस। देखिए ये जो चार्जिंग करने का प्रोसेस है, किसी भी बॉडी जो हम चार्ज करते हैं उसका किस तरह से चार्जिंग किया जाता है और इलेक्ट्रिफिकेशन, इसी का नाम मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। बेसिकली इसको जो चार्ज जो किया जाता है इसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और इसमें देखते हैं कि चार्ज जो अगर कोई भी मेटालिक बॉडी है तो उसको किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं, कितने टाइप से चार्ज करने का तरीका उसका हो सकता है। तो इसमें देखिए बेसिकली जो है ना इसका 3 टाइप से चार्ज किया जा सकता है और सारे टाइप है तो उसको हम देखेंगे बाद में। फिर देखिए चार्जिंग बाय कंडेंसर के द्वारा चार्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, कांटेक्ट के थ्रू जो है ना इसमें से चार्ज उसमें निकल जाता है। फिर चार्जिंग बाय इंड्यूशन के द्वारा भी चार्ज किया जा सकता है। और जो है ना यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किसी चीज़ को रगड़ के जो है उसमें भी फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। इंड्यूशन में जो है विदाउट कांटेक्ट होता है और फर्स्ट नंबर में जो है कंडेंसन में जो कांटेक्ट में होता है तो उसको चार्ज होता है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें यूज होगा क्या। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्टर मीटर, नॉन कंडक्टर मीटर एंड सेमी कंडक्टर मीटर। इसमें बेसिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें। देखिए अगर हम कंडक्टर मीटर की बात करें, यहाँ पे कंडक्टर मीटर में क्या होता है, इसमें जो है ना डायरेक्ट करंट जो है ना करंट फ्लो हो जाता है। कैसे करंट होता है, कंडक्टर मीटर में जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो मूव करते रहता है। मूव करने के कारण जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लो हो जाता है। इसके बाद आता है एक सेमी कंडक्टर में जो है ना इसमें जो है ना तनी करंट फ्लो करता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो फास्टली मूव नहीं करता है। मूव नहीं फास्टली करने के कारण जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना धीमे धीमे से मूव करता है। तो इसमें जो है ना करंट जो है ना धीमे धीमे मतलब थोड़ा थोड़ा रुक के इसमें मूव करता है। एक होता है नॉन कंडक्टर में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिक्स होता है और फिक्स होने के कारण जो है ना ये स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल ये जो है ना इधर से उधर मतलब कि आदान प्रदान नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं करेगा तो यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी को थोड़ा सा देख लिए। अब चलिए एक नंबर में है क्या, चार्जिंग बाय कंडेंसर के द्वारा जो चार्ज होता है उसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें जो है ना मैटर जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक दूसरे को टच करता है। टच करने के बाद ये जो है ना चार्जिंग होता है। तो इसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बॉडी लीजिए, एक बॉडी ये है, ये इसमें जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है यहाँ पे आपको समझा रहे। पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है कैसे, इसमें देखिए जितना इसमें प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर हो तो वो न्यूट्रल कहलाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना है उतना प्रोटॉन भी है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है, तो ये न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। ये पूरा न्यूट्रल है। इसमें से अगर नेगेटिव को पॉजिटिव निकाल जाएगा तो ये नेगेटिव बचेगा और नेगेटिव निकाल देंगे पॉजिटिव बचेगा। तो इसमें से देखिए, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की बराबर होती है। तो इसमें देखिए हम जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन को जब निकाले तो यहाँ पर क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, इसमें पॉजिटिवली चार्ज हो गया। उसके बाद जब हम इसी में से और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दे दिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो पॉजिटिवली चार्ज बच गया। अब जो है दूसरा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। अब ये भी ऑब्जेक्ट है,
और इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिए। इलेक्ट्रॉन जब इसमें आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आएगा, इलेक्ट्रॉन तो अभी यहाँ पे 3 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 नेगेटिव है और यहाँ पे जो है 3 पॉजिटिव भी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो बराबर है, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन उधर से आ गया तो कौन चीज क्या ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ देखिए कंसेप्ट समझिए, जब एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं उसको कहते हैं हम निगेटिवली बॉडी। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव बच जाता है, तो पॉजिटिव बनता है तो यही पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और यहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन जितना भी आएंगे, मान के चलिए ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें डाले तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज और इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ये पूरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन का, दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों का बराबर है। अब इसमें जो है एक कॉन्टैक्ट में बॉडी लाते, फिर एक बॉडी है जो कि इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है। ये जो है निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, इसमें निगेटिवली चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब होने का मतलब क्या है, निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है, तो ये पूरा निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बताइए अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होगा। देखिए प्रोटॉन का भी यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको बताइए जितना माइनस होगा इतना प्लस भी होगा और जितना इसमें माइनस होगा उतना भी प्लस होगा। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है और ये निगेटिवली चार्ज है। अब निगेटिवली चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज के सामने हम कॉन्टेक्ट आइए, मान के चलिए आप 2 मार्कर है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर देखिएगा इसमें पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज होने का मतलब है कि ये न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसमें जो है निगेटिव चार्ज है। अब क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज है। आपको एक और कंसेप्ट जो बताइए कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जो रहता है वो क्या करता है, रिपल्सन, मतलब रिपल्सन करता है, वो एक दूसरे यहाँ से बाहर की ओर धकेलता है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव कितना है, यहाँ पे जितना निगेटिव है और यहाँ पे जो है ये जितना निगेटिव है, निगेटिव वाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब जब इस दोनों को वापस में लाते हैं तो निगेटिव और निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, यहाँ समझिए दोनों निगेटिव है और यहाँ निगेटिव निगेटिव, ये रिपल्सन, दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव है तो क्या करेगा, दूर ढकने का मतलब कहेगा कि रिपल्सन होगा, आपस नहीं आने देगा। तो दोनों जो है ना निगेटिव, ये इसको नहीं रहेगा और यहाँ पे जो एक पॉजिटिव है तो ये किसको खींच लेगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव खींच लेगा, ये निगेटिव को ये पॉजिटिव खींच लेगा, ये निगेटिव को ये पॉजिटिव खींच लेगा। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, अब देखिए आगे कंडीशन क्या होता है इसमें, जब ये नेगेटिव, ये जो एक्स्ट्रा बॉडी जो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इसको जब कांटेक्ट में लाएं तो कांटेक्ट में लाने के बाद जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज दोनों वापस में क्या हुआ, एक दूसरे में आ गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों मिलके तो न्यूट्रल हो गया, जैसे कि आपको बताइए पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिलके यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज दोनों मिल गए। यहाँ पे जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिल गए तो एक न्यूट्रल बॉडी बना दिए और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये इसके अंदर में होगा। जब ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो इसके अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए आप
ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है पॉजिटिव तो निकल गया, पॉजिटिव को तो ये जितना भी निगेटिव था वो खींच लिया, तो इसमें क्या बचा, निगेटिव बचा, निगेटिव बचा, निगेटिव बचा, निगेटिव बचा, निगेटिव। अब जो ये निगेटिव जो बचा, यहाँ में निगेटिव जितना भी है ये सब बच गया निगेटिव, और ये सब इसके सरफेस में आ गया निगेटिव। तो ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। अब जब हम निगेटिव को लाते हैं निगेटिव के सामने, जब हम निगेटिव को लाते हैं न्यूट्रल के सामने, तो वो कौन सा चार्ज पैदा हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पर। सेम टू सेम अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखिए सेम टू सेम हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेम कंडीशन में देखिए चार्जिंग, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, बट अभी जो हम चार्ज लेंगे दूसरा चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज लेंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज को लिए हम, ये पहले नेगेटिव चार्ज लिए थे, अब की बार पॉजिटिव चार्ज लिए। अब देखिए फिर आपको क्या बताइए, यहाँ पे जो है पॉजिटिव में पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या अट्रैक्शन होता है एक दूसरे में। तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये किसको खोजेगा, नेगेटिव को, तो यहाँ पे है नेगेटिव, तो नेगेटिव को खोजने लगेगा। यहाँ पे जितना नेगेटिव है उठ के यहाँ पे सब हो जाएगा, ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब नेगेटिव निकल गया तो इसके अंदर में क्या बचा, तो पॉजिटिव बच गया, इसके अंदर में सेम टू सेम क्या बचा, पॉजिटिव। तो ये पूरा बॉडी के अंदर में जो है ना चारों ओर फैल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये होता है चार्जिंग बाय कंडेंसर। जैसे चार्जिंग बाय कंडेंसर पूछेगा निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो हम जब निगेटिव कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, बॉडी को जब हम निगेटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं, तो उसका निगेटिव चार्ज जो है इसमें आ जाता है। अब दोनों में आ गया। अब जब फिर हम यहाँ पे निगेटिव लिए, निगेटिव में भी आ गया, और पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन आता है, मान के चलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जितना निगेटिव चार्ज है तो दूसरा बॉडी में जाएगा उतना निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए इसमें जब इसका शेप और साइज दोनों सेम रहेगा, शेप, साइज, मैग्नीट्यूड और मास सब जो है ये सब सेम रहता है, तो इसमें लिखा जाता है कि जैसे कि जितना इसमें चार्ज है तो वो इसमें जो है ना 50 चार्ज भेज देता है अपना, मतलब 50%, हाफ चार्ज बांट लेता है। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, और मार्कर में इसमें चार्ज है मान के चलिए 1 और इसमें चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है और इसमें चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें चार्ज मान के चलिए 1 कूलम है। तो इसमें दोनों को जब सामने लाएंगे तो दोनों सटाएंगे तो दोनों कॉन्टैक्ट में आ गया, तो जितना इसमें 1 कूलम चार्ज था और इसका जो हाफ कूलम जो है ना इसमें आ गया और हाफ कूलम इसमें लग गया। कैसे रह गया, क्योंकि दोनों का साइज भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का सब चीज़ सेम है। तो जब सब चीज़ सेम होने के बाद जो है ना चार्ज जो है ना 50-50% में दोनों बॉडी में चले जाता है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए 1 कूलम चार्ज हुआ, तो 1 कूलम चार्ज जो है क्या करेगा, एक तो इसमें आ जाएगा और इसमें चार्ज आ जाएगा, दोनों में क्या करेगा 50-50 चार्ज हो जाएगा, इसमें भी 50 और इसमें भी 50। यहाँ पे देखिए ये सब आ जाएगा,